Assalamu alaikum guys, welcome to my channel World of Information. It's me मोहम्मद मंसूर ख़ान। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर जो है ना वो एलिमेंट पे होगा। आज हम एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एलिमेंट्स क्या है, इसकी डिस्कवरी, कितने एलिमेंट्स जो है ना वो प्रेजेंट है नाउअडेज, टाइप्स कितनी है इसकी, ये और रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। एलिमेंट्स की डिफिनेशन क्या है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू एनी other simpler substance by any physical or chemical process is called element. एलिमेंट हमारे पास वो प्योर सब्सटेंस है जिसको हम किसी भी दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। उसे इस किस्म के प्योर सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यानी एलिमेंट हमारे पास वो प्योर सब्सटेंस है जो फर्दर कन्वर्ट नहीं हो सकता। हम इसको मतलब कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम गोल्ड लेते हैं फॉर एग्जांपल हम गोल्ड लेते हैं। गोल्ड जो हम लेते हैं ना, ये क्या है? टाइप ऑफ एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? इसलिए एलिमेंट है कि हम ये जो है ना फर्दर दूसरे सब्सटेंस को ये जो है ना कन्वर्ट नहीं हो सकता। हम इसको तराशी या छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें तो फिर भी हम इसे क्या कहेंगे? गोल्ड कहेंगे। इसलिए ये क्या हुआ, ये जो है ना ये गोल्ड जो है ना ये प्योर सब्सटेंस है और क्या कहलाता है? एलिमेंट है। ये पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अच्छा, तो ये हमने एलिमेंट के बारे में कहा कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं हो सकता बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। इस किस्म के प्योर सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, गोल्ड इज़ अ प्योर एलिमेंट। गोल्ड जो है ना ये क्या है? ये भी प्योर एलिमेंट है, इसलिए क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एलिमेंट। एंड नो कम टू द डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। साइंटिस्ट ने कितने एलिमेंट्स जो है ना डिस्कवर्ड किए हैं? अब तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स की तादाद है वो है 118। इन दीज 118 एलिमेंट्स 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स वाइल द रेस्ट ऑफ देम आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। मीन ये 96 जो है ना 92 जो है ये नेचुरली प्रेजेंट थे हमारे अर्थ में, ठीक है। और ये 26 जो है ना ये लेबॉर्ट्री मेड है, मतलब ये लेबॉर्ट्री में साइंटिस्ट ने बनाए हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स की भी टाइप्स है। मेनली 3 टाइप्स है: मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। मेटल्स हमारे पास वो है जिनकी जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, while non-metals are those who are bad conductor of heat and electricity, and metallites are those who have the characteristic of both metals and non-metals. सो मेटल हमारे पास वो है जिनकी जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब उनमें बिजली जो है ना तेज़ी से पास होती है। ये इसके मुकाबले में नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर्स है तो होते हैं, जबकि मेटलाइट में मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे, ये चैप्टर नंबर 7 में आएगा। यहाँ तक बस ठीक था। अच्छा जी, इसके बाद फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एलिमेंट्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। ये जो है ना एलिमेंट्स जो है ये सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हर एलिमेंट्स का अपना एक सिंबल्स होता है जिसके ज़रिए वो पहचाना जाता है। मतलब हम हर जगह तो एलिमेंट्स का नाम नहीं लिख सकते ना, ठीक है। सो सिंबल क्या है? द सिंपलेस्ट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सिंबल। सिंबल क्या है? सिंबल हमारे पास वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स को, जिसे हम क्या करते हैं? सिंबल हमारे पास क्या होता है? सिंबल हमारे पास 1 या 2 लेटर्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम एलिमेंट्स को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसे हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। रूल्स फॉर असाइनिंग सिंबल्स, मतलब हम किसी एलिमेंट्स को सिंबल कैसे देंगे। सो दिस सिस्टम फॉर असाइनिंग रूल्स वाज प्रेजेंटेड बाय बेrzelius proposed the system for representation of symbol.
He said that mostly the first of the letter of the element is taken as symbol. उसने कहा कि उसने ये सिस्टम तैयार और उसने इस सिस्टम मुतारिफ कराया एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें जो एलिमेंट्स होता है उसके नेम का पहला लेटर जो है ना वो एज अ सिंबल लिया जाता है, ऐसे सिंबल लिया जाता है। और जहाँ सिंबल लिया जाता है और जहाँ पहले लेटर्स जो है ना वो यूज़ हुआ होता है, तो फिर उस इनिशियल लेटर्स के साथ उस पहला लेटर्स जो होता है ना उसके साथ कोई दूसरा वाला लग जाता है एज अ सिंबल, ठीक है। वाइल सम केसेस में ऐसा होता है कि इस ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल्स उसकी लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के नाम से मुतारिफ कराए जाते हैं, ठीक है। टेबल हमारे पास है, इसमें कार्बन का सिंबल सी है, एंटीमनी का मतलब इसमें कार्बन का हमारे पास इसका सिंबल जो है सी है, एंटीमनी का सिंबल हमारे पास एस भी है। ये जो है ना ये इनकी ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से के नाम से लिया गया है, क्योंकि इस एलिमेंट का पहला लेटर जो है वो ए है, इसमें ए के बारे में कोई नहीं है, ठीक है। ए का कोई सिंबल में ए नहीं है, ठीक है। फिर सोडियम जो है ना इसका सिंबल एन है, ये भी इसके लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज नाम से लिया गया है, और पोटाशियम का भी लिया गया है के, ओके। इसके बाद नाइट्रोजन का हमारे पास एन है, फॉस्फोरस का पी है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया। अब इसी ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या है। अच्छा, एलिमेंट हमारे पास वो प्योर सब्सटेंस है जिसको हम किसी और सिंपलर सब्सटेंस में बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसे हम क्या कहते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने गोल्ड लिया कि गोल्ड जो है ना वो एक एलिमेंट प्योर एलिमेंट है, ठीक है ना। गोल्ड जो है ना ये एलिमेंट है, क्योंकि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो है साइंटिस्ट ने अभी तक 118 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर्ड किए हैं। इन 118 एलिमेंट्स में 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, वाइल 26 आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, मीन ये जो है ना ये लेबॉर्ट्री में बनाए गए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी 3 टाइप्स है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स, ओके। फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन का मसला पैदा हुआ, मतलब कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो ब्रिजिलियस ने 1814 में ब्रिजिलियस ने एक सिस्टम मुतारिफ कराया जिसमें सिंबल जिसमें उसने एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया। सिंबल अब क्या है, सिंबल जो है ना हमने कहा कि सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम सिंबल कहते हैं, जिसमें रिप्रेजेंट किया जाए सिंबल्स के ज़रिए, रिप्रेजेंट किया जाए लेटर अल्फ़ाबेटिक लेटर्स के ज़रिए एलिमेंट्स को, उसे हम सिंबल्स कहते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर सिंबल्स जो है ना, रूल्स मतलब सिंबल कैसे असाइन किया जाए, किसी एलिमेंट्स को सिंबल कैसे दिया जाए। तो हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के नेम का पहला लेटर जो है ना वो एज अ सिंबल लिया जाता है, और जहाँ पहला लेटर किसी एलिमेंट्स का पहला लेटर यूज़ हुआ होता है तो फिर उसके साथ उस एलिमेंट्स के नेम का दूसरा लेटर लिया जाता है, एक स्मॉल लेटर स्मॉल में, ओके। और सम एलिमेंट्स का सिंबल जो है ना वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज के नेम से लिया जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक टेबल है जिसमें कार्बन का से सिंबल सी है, एंटीमनी का एस भी है, सोडियम का एन है, पोटाशियम का के है, फास्फोरस का पी है, नाइट्रोजन का एन है, कैल्शियम का सी ए है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप यू गाइज विल बी ओके फ्रॉम माई लेक्चर। इसको देखिए, गौर कीजिए, दोहराइए, रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।